तो ड्रामा की शुरुआत होती है एक मार्शल यूनिवर्स से, जहाँ एक से बढ़कर एक योद्धा है। ये सब लोग एक पत्थर की शिला के सामने खड़े थे, जहाँ ये लोग अपनी आत्मिक शक्ति का लेवल चेक कर रहे थे। कट करके दिखाते हैं 3 बड़े मास्टर एक साथ बैठे हुए थे। इनमें से दाइक्वे के मास्टर की हालत इन दिनों कुछ खराब चल रही थी, लेकिन इसका समाधान भी उसने ढूंढ लिया था। वो एक कार्ड उन दोनों मास्टर की तरफ फेंकता है। ये कार्ड उसके बेटे की शादी का कार्ड था, जिसे देखकर उन दोनों की बुरी तरह से जलने लग जाती है, क्योंकि उसके बेटे की शादी नायन फैमिली की लड़की से हो रही थी, जिससे दाइक्वे के मास्टर की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। इसके बेटे का नाम सियाओ जियान था, जो एक मेहनती लड़का था। उसने मात्र 11 साल की उम्र में ही लेवल 9 को पा लिया था, लेकिन इसकी हालत भी अपने पिता की तरह ही खराब चल रही थी। ये जब अपनी आत्मिक शक्ति का लेवल चेक करता है तो इसे पता चलता है कि वो अब भी लेवल 3 पर है। वहाँ खड़े लोग उसका मजाक उड़ाकर हंसने लगते हैं और तभी वहाँ उसकी बहन आ जाती है और वो अपनी आत्मिक शक्ति का लेवल चेक करने के लिए उस शिला पर हाथ रखती है। उसका लेवल देखकर सब चौंक जाते हैं। उसका लेवल 9 था। ये देखकर उसका भाई भी उदास हो जाता है। अब नायोन वहाँ आती है जहाँ वो तीनों मास्टर बैठे हुए थे। वो उन्हें नमस्ते करके उन्हें एक जादुई गोली दिखाती है और बताती है कि ये गोली लेने वाले का लेवल अप हो जाएगा और अगर किस्मत खराब हुई तो लेवल एक स्टेज नीचे आ जाएगा या उससे भी नीचे। लेकिन ये जादुई गोली है तो पावरफुल, लेकिन दाइक्वे के सम्राट इतना कॉस्टली गिफ्ट लेने से मना कर देते हैं। तो नायन कहती है कि ये मैं आपको फ्री में नहीं दे रही हूँ, बदले में आपको अपने बेटे की शादी मुझसे तोड़नी होगी। ये सुनकर वो चौंक जाती है। अगर आप शादी टूटी तो बिरादरी में उनका मजाक बन जाएगा। दोनों में बहस होने लगती है। नौबत तलवार उठाने पर आ जाती है, लेकिन मजबूर थे क्योंकि मैडम के बॉडीगार्ड बहुत पावरफुल थे। तभी सियाओ जियान वहाँ आ जाता है और कहता है कि तुम्हें मेरे जैसा हैंडसम बंदा और कहीं नहीं मिलेगा। तो नायन कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक टाइम था जब तुमने लेवल 9 को आसानी से पास कर लिया था, लेकिन आज तुम सिर्फ एक लूजर हो और मैं लूजर से शादी नहीं कर सकती। तो सियाओ जियान कहता है कि वो जो भी हो, ये शादी तो नहीं टूटेगी। नायन उससे कहती है कि मैं तुम्हें 3 जादुई गोलियां दूंगी जिससे तुम बहुत पावरफुल हो जाओगे, लेकिन सियाओ जियान मना कर देता है। तो नायन कहती है कि आज से 3 साल बाद हमारा सामना होगा, जो जीतेगा फैसला भी उसी का होगा। तो सियाओ जियान मान जाता है। मास्टर परेशान थे कि ये इसने क्या कह दिया और सियाओ जियान भी परेशान था, क्योंकि वो भी ये बात जानता था कि 3 सालों में लेवल 9 तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो अब इतना पावरफुल नहीं था। आगे इसके कुछ दोस्त भी इसका मजाक उड़ाते हैं कि दम तो है नहीं, वादा इतना बड़ा कर दिया, अब लड़कियों से भी हारेगा हमारा भाई। ये सुनकर सियाओ जियान को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उनसे फाइट करने लगता है, लेकिन बेचारे को यहाँ भी हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन वहाँ उसकी बहन आकर उसे बचा लेती है। तो वो लोग उसका और मजाक उड़ाते हैं कि अब बचने के लिए भी एक लड़की की जरूरत पड़ रही है भाई को। सियाओ जियान निराश होकर वहाँ से चला जाता है और अपनी माँ की कब्र पर बैठकर रोने लग जाता है। उसके पिता भी उसे टूटा हुआ देखकर उदास थे। वो कहता है कि मॉम, मैं इतने कम टाइम में पावरफुल कैसे बनूंगा, मुझसे ये नहीं होगा। लेकिन तभी भाई के हाथ में एक रिंग से रोशनी निकलने लगती है और उसमें से एक चाचा बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि तुम 3 साल में उससे जीतना चाहते हो ना, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दाइक्वे में 4th क्लास और 12 लेवल्स हैं। नायोन के पास 3rd लेवल की शक्तियां हैं। तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हें उसके ऊपर भी सिखा सकता हूँ। ये सुनकर उसकी आंखें चमकने लगती हैं, लेकिन तभी वो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता है। साला यहाँ 3rd लेवल तक आने में सालों लग जाते हैं और ये चाचा मुझे उससे भी ऊपर के लेवल सिखा देंगे, कहीं ये फेक तो नहीं रहे। लेकिन चाचा उसे अपनी मैजिकल स्किल्स दिखाते हैं, जिसे देखकर उसे भी विश्वास हो जाता है और वो उसे अपना गुरु बना लेता है। लेकिन सियाओ जियान उससे पूछता है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि तुमने भी तो इतने साल तक मुझे अपनी रिंग के अंदर संभाल कर रखा है, जिससे मैं जी पाया। तो यहाँ सियाओ जियान को पता चलता है कि साला ये चाचा मेरी पावर्स खींच रहे थे, इनकी वजह से मेरे सारे लेवल गिर रहे थे। वो गुस्से में उनसे कहता है कि ओ भूतने वाले चाचा, तुम अब तक मेरी पावर्स पे जिंदा थे, तुम्हारी वजह से सब मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन छोड़ो, अब क्या ही फायदा इन सब का। अब वो बड़ी चतुराई से कहता है कि आप मुझे ऐसे ट्रेन करो कि मैं 1 साल में ही 7वें लेवल पर पहुंच जाऊं। तो वो चाचा मान जाते हैं और उसे एक पेपर देते हैं और कहते हैं कि इस पर लिखी सारी चीजें लेकर आओ, तभी तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी। ये सारी चीजें बहुत महंगी थी। वो सोचता है कि इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा। कट करके दिखाते हैं कि याली के मास्टर याली भाई सियाओ जियान की डील के बारे में सोच रहा था। तभी उसका बेटा उसके कान में एक आइडिया देता है, जिसे सुनकर वो अपनी कातिलाना स्माइल से हंसने लगता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है।